तो हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 17, छोटी सी हमारी नदी। तो शुरू करते हैं पढ़ना। तो ये जो कविता है हमारी छोटी सी हमारी नदी, हम इसको 3 पैराग्राफ्स में समझेंगे और फिर उन्हीं 3 पैराग्राफ्स के शब्द अर्थ और अर्थ वगैरह जो लिखना है वो उसी हिसाब से करेंगे। तो आप इसको अपनी बुक में मार्क कर लो। यहाँ छोटी सी हमारी नदी से लेके कर उठते सियार, यहाँ तक ये पूरा एक फर्स्ट पैराग्राफ है। तो हम इसको समझेंगे पहले। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कास फूले एक बार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि छोटी सी हमारी नदी है और उसकी टेढ़ी मेढ़ी धार है। नदी सीधी तो चलती नहीं है, ऐसे ऐसे करके चलती है, और धार मतलब जो बहाव है उसका, तो जो बहाव है उसका वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये तो हमें भी पता है कि जो नदी होती है सीधी तो चलती ही नहीं है, ऐसे ऐसे करके चलती है, ऐसे ऐसे करके। तो टेढ़ी मेढ़ी धार है, बहाव है उसका। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, मतलब गर्मियों में इतना पानी होता है कि जो घुटने होते हैं, जो नीज होते हैं, उतने वहां तक पानी जाता है और उनको भिगोकर हम नदी को पार कर लेते हैं। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू। ढोर डंगर का यहाँ पे मतलब है जानवर। तो जो जानवर है वो भी पार कर लेते हैं नदी को गर्मियों में, और बैलगाड़ी भी चली जाती है वहां से। ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू, मतलब जो किनारे हैं इसके ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, और पाट मतलब जो नदी का जो सूखा भाग होता है, मतलब जैसे किनारा होता है तो किनारे के आसपास जो रिवर बैंक्स जिसे बोलते हैं वो सूखा होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो जो पार्ट है उसका जो सूखा हुआ भाग है नदी का वो ढालू है। सूखा हुआ भाग है जो ढालू मतलब ढलान वाला है, मतलब स्लांट वाला है। जैसे ये बैंक है और ये बीच में से नदी जा रही है, तो ये जो किनारे हैं इसके ऊंचे ऊंचे हैं, तो ऐसे ढलान है यहाँ पे, मतलब स्लांट है, स्लोप है। तो ढालू मतलब ढलान वाले हैं। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम। तो मतलब इधर जो बात कर रहे हैं कि बालू मतलब इधर है रेत, तो मतलब जो नदी है उसके किनारे झकाझक मतलब भरा हुआ है। तो जो रेत है वो बहुत भरा हुआ है लेकिन कीचड़ नहीं है वहां बिल्कुल भी। रेत बिल्कुल भरा हुआ है लेकिन कीचड़ नहीं है। कास फूले एक पार उजले जैसे घाम। तो मतलब एक पार मतलब एक जगह पे, मतलब एक किनारे पे कास मतलब लंबी लंबी घास होती है जो उग जाती है अपने आप ही, मतलब कोई उसको जाके नहीं उगाता। नदी के किनारे अपने आप लंबी लंबी घास उग जाती है। तो कास फूले मतलब कास के जो घास है वो अपने आप फूल जाती है, मतलब उग जाती है अपने आप। तो जो घास है वो हुई एक प्रकार की घास। तो एक प्रकार की जो घास है वो अपने आप फूल जाती है, मतलब अपने आप ही उग जाती है एक बार, मतलब एक किनारे। उजले जैसे घाम मतलब चमकती है वो घाम की तरह। घाम मतलब धूप। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। तो दिन भर किचपिच मतलब आवाज है ये किसकी, मैना की। मैना जो बर्ड होती है, और डार डार मतलब डाल पे, मतलब एक डाल से दूसरी डाल पर आवाज करती फिरती है मैना। और रात को हुआ कर उठते सियार। तो जो सियार होते हैं वो रात को हुआ की आवाज निकालते हैं, जो उनकी आवाज होती है। तो जो पहला पैराग्राफ है इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटी सी हमारी नदी है, उसकी टेढ़ी मेढ़ी धार है और हम उसमें घुटने
जितना पानी होता है उसमें गर्मियों में, और वो पार कर जाते हैं। जैसे हम पार करते हैं वैसे बैलगाड़ी और जो जानवर होते हैं वो भी पार कर लेते हैं। जो नदी है उसके किनारे बहुत ऊंचे हैं, और इसीलिए जो उसका सूखा वाला भाग है वो ढलान वाला है। और जो हमारी नदी है उसके आसपास बहुत सारी बालू है, मतलब बहुत सारी रेत है, लेकिन कीचड़ नहीं है बिल्कुल भी। और नदी के आसपास एक लंबी घास उगती है अपने आप ही, और वो ऐसे चमकती है जैसे धूप चमक रही हो। और दिन में जो मैना होती है वो एक डाल से दूसरी डाल पर आवाज करती है, किचपिच किचपिच। और रात को सियार करते हैं आवाज, हुआ हुआ। आगे चलते हैं, सेकंड वाला मार्क कर लो। अमरई दूजे किनारे से लेके चल देती, ये सेकंड पैराग्राफ है। आगे पढ़ते हैं। अमरई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाहो छाहो भामन टोला बसा है सगन। कच्चे कच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल काकर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। तो बात करते हैं। अमरई, यहाँ पे अमरई है जो इसका मतलब है आम का बगीचा। तो आम का बगीचा, तो एक किनारे तो अमराई है, मतलब आम का बगीचा है, और दूसरे किनारे ताड़ वन है। ताड़ मतलब जो पाम ट्रीज होते हैं उसका जंगल है पूरा। वन मतलब जंगल। तो जो ताड़ के, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं पाम ट्री जो है, उनका एक साइड तो आम का बगीचा है नदी के, और दूसरे किनारे पे ताड़ वन है, मतलब पाम ट्री का फॉरेस्ट है, जंगल है। छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। छाहो छाहो मतलब छाव छाव में, तो छाव में या फिर छाया छाया में। बामन टोला बसा है सघन, मतलब जो ताड़ वन है, जो जंगल है, उसमें जो ये बड़े बड़े पेड़ है ताड़ के या फिर पाम ट्रीज जो है, उसकी छाव में जो बामन की टोली है, मतलब बामन मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो ये जो ब्राह्मण है, इनका टोला मतलब इनका एक ग्रुप जो है वो सगर, मतलब ये जो बहुत घना जंगल है उसमें से होकर गुजरते हैं। कैसे, कहाँ होके, और उसकी छाव में होके गुजरते हैं। तो बड़े बड़े पेड़ हैं तो उसमें बहुत ज्यादा छाव मिलती है। तो जो ब्राह्मण की टोली होती है वो इस बहुत घने जंगल से छाव छाव में निकलती है। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले। कच्चे बच्चे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो छोटे छोटे मतलब बिल्कुल ही ऐसे होते हैं ना कि 5-6 साल के होते हैं, और फिर कच्ची उम्र भी बोलते हैं, मतलब जो चाइल्डहुड होता है उसको बचपने को वो कच्ची उम्र भी बोलते हैं। तो कच्चे बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले। धार तो मतलब नदी वगैरह में, और वहां कछारे मतलब जो नदी के जो किनारे होते हैं उन वहां पे उछल कूद करते हैं। और फिर उसके बाद जो धार होती है, जो बहाव होता है, उसमें नहा भी लेते हैं, मतलब गोते लगा के, डुबकी लगा के। तो कछार का मतलब हुआ नदी के किनारे। तो उसमें उछल कूद करते हैं और फिर नहा भी लेते हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। तो जो ब्राह्मण आए हैं नदी में, वो अपना गमछा जो होता है, रेड कलर का कपड़ा होता है, या तौलिया भी बोल सकते हैं। तो जो उनका तौलिया होता है उसमें पानी भर के और उसको अपने शरीर पे हर जगह डाल रहे हैं, ताकि नहा ले अच्छे से। ढाले मतलब डाल डाल रहे हैं। तो उसमें पानी भर के अपने शरीर पर डाल रहे हैं ताकि नहा ले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना,
मतलब कभी कभी ऐसा होता है सांझ सवेरे, मतलब जब भी आ रहे हैं वो शाम को आ रहे हैं या सुबह आ रहे हैं, सांझ मतलब शाम, सकारे मतलब सुबह। तो जब भी वो आ रहे हैं निपटा कर नहाना, मतलब अपने नहाने का जो काम है वो निपटा के मतलब पूरा करके क्या करते हैं, छोटी छोटी मछली मारे आंचल काकर छाना। तो जब अपना नहाने वाला काम कर लेते हैं वो, उसके बाद क्या करते हैं, छोटी छोटी मछली मारते हैं मतलब पकड़ते हैं। और कैसे पकड़ते हैं, जो उनका ये गमछा वगैरह होता है उसी से पकड़ते हैं उसको, छलनी बना के, या फिर जिसे नेट बोलते हैं, नेट बना के अपना जो गमछा होता है उसी में पकड़ते हैं मछलियां। बहुएं लोटे थाल मांझती, रगड़ रगड़ कर रेती। बहुएं मतलब जो घर की औरतें होती हैं, तो वो क्या करती हैं, नदी के पानी में जो बर्तन होती है वो मांजती हैं, और कुछ साबुन वगैरह नहीं होता, इसलिए जो वो रेत होती है उसी को जो उनके बर्तन होते हैं उस पर रगड़ के और रेत से ही अपने बर्तनों को साफ करती हैं। और क्या करती हैं, नदी के पानी से कपड़े धोती है और घर के कामों के लिए चल देती है। मतलब ये सारा काम करके लोटे थाल मांज के जितने भी बर्तन है उनको अच्छे से रेती से रगड़ कर कपड़े धोती हैं, और फिर जो बाकी के काम घर पे होते हैं उनके लिए निकल जाती है। तो इसमें यह है कि अमराई मतलब आम का बगीचा एक तरफ है और ताड़वन एक तरफ है। छाव छाव में ब्राह्मण की एक टोली है जो घने जंगल से गुजरती है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो नदी के किनारे और नदी की जो धार है, बहाव है, उसमें नहाते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने गमछों में पानी भर के अपने शरीर पर डालते हैं ताकि वो नहा ले। और अगर वो उस काम से निपट जाते हैं, उससे फ्री हो जाते हैं जल्दी, तो वो छोटी छोटी मछलियां मारते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बहुएं, जो औरतें होती हैं घर की, वो बर्तन वगैरह मांजती है नदी के पानी में, कपड़े धोती हैं और फिर वापस घर को निकल जाती हैं दूसरे काम के लिए। आगे है आखिरी जो भाग है कविता का, 3, मार्क कर लो। जैसे ही आषाढ़ बरसता, भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दन्नाती। वेग और कल कल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो इसमें बात कर रहे हैं जैसे ही आषाढ़ बरसता, तो जैसे मौसम होते हैं हमारे इंग्लिश में समर विंटर, वैसे जो हिंदी में मौसम होते हैं उनमें से एक मौसम होता है आषाढ़, जो होता है बारिश का मौसम यानी वर्षा ऋतु का मौसम। तो जैसे ही बरसात आती है तो जो नदियां है उतराती, मतलब उसमें पानी भर जाता है। तो जैसे ही बारिश का मौसम आता है, नदियां है, जो नदी है हमारी, उसमें पानी भर जाता है। मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दन्नाती। मतवाली मतलब जो मजे से चलने वाली है, तो मतलब ये जो नदी है उसको ये बोला हुआ है कि वो ऐसे मजे से, मतलब पूरा टाइम ऐसे एकदम शोर से और जोर से बहती रहती है, इसलिए इसको बोला हुआ है कि मजे से छूटी चलती। मतलब मतवाली सी छूटी चलती मतलब बहुत मजे से चलती है, और ये नहीं होता कि उसका बहाव कभी कम होता है, हमेशा तेज ही होता है, तेज धार होता है। तेज दन्नाती मतलब जो जब नदी चलती है जो उसकी आवाज आती है उसको दन्ना दन्ना उसको यहाँ दन्नाती बोला हुआ है। तो तेजी से जो आवाज करती हुई जाती है नदी, उसकी बात की गई है यहाँ पे। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। वेग मतलब जो उसकी धारा है, मतलब जैसे वो बह रही है उससे जो नदी की आवाज आ रही है उससे बहुत ज्यादा शोर हो जाता है। तो कलकल की भी आवाज है, जो पानी जब चलता है, पानी की जो आवाज होती है उसको कलकल कहते हैं। और कोलाहल जो है इसका मतलब है शोर। तो मतलब जितनी तेजी से जो नदी है वो चलती है, मतलब बहती है, उससे जो शोर होता है। उसके बाद गंदले जल में भी घिरनी भवरी भवराती है चंचल। तो मतलब जो गंदा पानी भी होता है उसमें भी घिरनी भवरी भवराती है चंचल।
तो घिरनी भंवरी जो बात है वो ये है कि जैसे गंदा पानी होता है, बहुत जोर से अगर नदी वगैरह चल रही है और अगर कहीं ऐसा है कि गंदा पानी है, तो उसमें वो ऐसे गंदा पानी ऐसे गोल गोल हो जाता है और फिर तेज बहाव के कारण ऐसा होता है ना कि जो गंदगी होती है वो वहीं की वहीं गोल बड़ा चक्कर बन जाता है उसका। तो तुमने देखा होगा, जैसे अगर तुम अपनी बाल्टी में भी ऐसे एक राउंड लगाओगे बाहर की उससे, तो पूरा ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा। तो उसी की बात की हुई है कि जो गंदा पानी है वो भी ऐसे उसमें बहता है जैसे तो जब पानी गंदा हो जाता है तो वो एकदम चक्र की तरह चलता है वहां पे, और दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। दोनों पार मतलब दोनों किनारे, मतलब एक किनारे याद है उसके आम का बगीचा था और दूसरे किनारे जो था वो ताड़ का वन था। तो दोनों किनारों के जो दोनों तरफ के वन है उसमें खूब शोर मच जाता था। रोला मतलब फिर से शोर। तो दोनों तरफ के जो वन है उसमें खूब शोर मचा रहता था नदी के बहने से। और वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। वर्षा के उत्सव में, उत्सव मतलब त्योहार, मतलब जब वर्षा होती है तो उसको त्योहार की तरह देखा गया है कि वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है और सारा संसार जो है वो जग उठता है उत्सव मनाने के लिए। तो मतलब जो टोला है इसका मतलब है मोहल्ला। तो मतलब जितना नदी के आसपास लोग रहते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं। नदी भी जोर से बहने लगती है और उत्सव जैसा माहौल हो जाता है हर जगह पे। तो ये जो कविता है ये लिखी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और इसी के साथ हमारा ये जो हमने समझा है कविता छोटी सी हमारी नदी, इसको हमने 3 पार्ट्स में समझा है। कोई भी ऐसा पार्ट है 1 2 3 और इसमें से कोई ऐसी लाइन है, कोई शब्द है जो समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।